नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित और मैं आज आप सबके लिए फिर से लेकर आया हूँ रियल इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी। आपके साथ या आपके किसी दोस्त के साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है तो आप अपनी स्टोरी मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे। तो चलिए चलते हैं आज की स्टोरी पर। आज की स्टोरी एक अरुण नाम के अंकल की है, जिनकी उम्र लगभग 45 साल की थी और उनका एक बेटा जो कि कनाडा में जॉब किया करता और उन्हें घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा ही शौक था। जब वो कनाडा अपने बेटे के पास जाया करते तब वो अपने बेटे के साथ कनाडा में कई जगह घूमने जाया करते और जब पंजाब में होते तब अपने दोस्तों के साथ वो कभी खाटू श्याम, कभी बालाजी, कभी वृंदावन ऐसे घूमते रहा करते। उनके पास जमीन वगैरह भी बहुत ज़्यादा थी और उनका बेटा जो कि कनाडा में जॉब करता था, इस वजह से वो कुछ काम नहीं किया करते, बस घूमने फिरने में ही अपने लगे रहा करते। उनके दोस्त जॉब वगैरह किया करते, उनको जॉब से छुट्टी नहीं मिला करती, इसलिए कई बार तो अरुण अंकल अकेले ही घूमने निकल जाया करते। इसी तरह एक बार वो अपनी गाड़ी उठाकर मथुरा के लिए निकल गए और मथुरा में वो 2 दिन रुके। उसके बाद वो हरिद्वार जाने के लिए निकले, लेकिन वहां जाने से पहले उन्हें अपने ही शहर का कोई आदमी मिलता है जिन्होंने अंकल को बताया कि यहाँ पर और भी बहुत घूमने की जगह है। तो अंकल ने उनसे पूछा कि यहाँ पर ऐसी कौन सी जगह है जो मैंने अभी तक नहीं देखी। फिर उस आदमी ने बताया कि यहाँ पर 40-50 किलोमीटर दूर एक शमशान घाट है जहाँ पर तांत्रिक शक्ति प्रदर्शन करते हैं और अपनी साधना करते हैं, लेकिन आप वहां नहीं जा पाओगे क्योंकि आप डर जाओगे। यह बात अरुण अंकल के दिल पर लगी और उन्होंने ठान लिया था कि अब तो उसी जगह पर जाना है। तब अरुण अंकल ने उससे रास्ता पूछकर उस शमशान घाट की ओर चल पड़े। वहां पर पहुंचने से पहले एक गांव आता है, उस गांव के बीच से होके ही उस शमशान घाट तक पहुंचा जा सकता था। कहा जाता है वो गांव 2-3 हजार साल पुराना था। वो पूरा का पूरा गांव खंडर हो चुका था। उस गांव के बीच से गाड़ी नहीं जा सकती थी क्योंकि उस गांव की गलियां बहुत ही भीड़ी थी, इसलिए वो गाड़ी वहीं पर साइड में लगाकर वो पैदल ही उस गांव के बीच से होते हुए उस शमशान घाट की तरफ जाने लगते हैं। फिर वो थोड़ी देर के बाद शमशान घाट पहुंच जाते हैं। वहां का नजारा देखकर वो एक बार तो चौंक गए थे क्योंकि वहां पर बहुत सारे तांत्रिक अपनी साधना में लगे हुए थे। एक तांत्रिक तो एक कपड़े के ऊपर कुछ हड्डियां रखकर उसने आग लगाई हुई थी, लेकिन वो कपड़ा नहीं जल रहा था, वो हड्डी पिघल रही थी। ऐसे तो हड्डियां जलती नहीं है, लेकिन वो हड्डी पिघल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस हड्डी से खून टपक रहा है। फिर अरुण अंकल ने एक तांत्रिक को और देखा जो कि चिता के ऊपर लेटा हुआ था। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि वो मर गया है, लेकिन बीच बीच में वो अपना हाथ हिला रहा था, इसलिए उन्हें पता था कि वो अभी जिंदा है। और वो तांत्रिक जिस चिता के ऊपर लेटा हुआ था उस चिता के नीचे आग जलाई हुई थी, लेकिन वो आग सिर्फ चिता के नीचे नीचे लगी हुई थी, वो आग ऊपर नहीं आ रही थी। इसे देखने के लिए अरुण अंकल वहीं पर रुक जाते हैं कि ये आग कब ऊपर आएगी और ये तांत्रिक कब इस पे से उठेगा, लेकिन वो आग ऊपर नहीं आती। नीचे की सारी लकड़ियां जल जाती है और नीचे सिर्फ राख रह जाती है। राख के ऊपर वो चिता अभी भी टिकी हुई थी। यह देखकर वो हैरान हो जाते हैं, लेकिन सभी तांत्रिक अपनी अपनी साधनाओं में लगे हुए थे। तो अरुण अंकल उन तांत्रिकों के बीच से होते हुए शमशान घाट के पीछे की साइड आ जाते हैं। उन्होंने वहां पर एक जलती हुई चिता को देखा। उस चिता में एक आधी जली हुई लाश थी और वो चिता जल रही थी। अरुण अंकल को वहां पर कुछ देखने को नहीं मिला, इसलिए वो वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़े और तभी पीछे से आवाज आती है कि कौन हो तुम। यह सुनकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और फिर वो पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर वो एकदम से वहां से भागने के लिए जैसे ही उन्होंने दोबारा कदम आगे बढ़ाया, फिर से आवाज आती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। वो फिर से पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन उन्हें अब भी कोई दिखाई नहीं दिया। अब फिर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने के लिए तैयार ही हुए थे कि तभी फिर से आवाज़ आती है कि तुम तांत्रिक तो हो नहीं, तो यहाँ क्या करने आए हो। यह शब्द सुनकर वो वहीं पर रुक जाते हैं। उन्हें लगा कि कोई तांत्रिक है जो छुपा हुआ है और उससे बातें कर रहा है। उन्हें लगा कि मैं इससे बात कर सकता हूँ और इस जगह के बारे में जान सकता हूँ। फिर उन्होंने जवाब दिया कि मैं यहाँ पर घूमने के लिए आया था और देखना चाहता था कि ये सिद्धियां सच में होती है। फिर पीछे से आवाज आती है कि तुम्हें पता नहीं यहाँ पर कितना खतरा है। इस पर अरुण अंकल ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे पता है कि यहाँ पर कितना खतरा है, लेकिन मैं खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। इतना कहते ही फिर पीछे से आवाज आई कि ठीक है, अगर तुम खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो तो फिर अब खतरे का सामना करो।
इतनी बात सुनते ही अरुण अंकल घबरा गए और उन्होंने धीरे से अपनी गर्दन पीछे की ओर घुमाकर देखा तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले जिस लाश को उन्होंने जलते हुए देखा था वो चिता पर बैठी थी और वो बोल रही थी। ये देखकर वो वहां से भागने लगते हैं और भागते भागते वो शमशान घाट से बाहर निकल जाते हैं और गांव से होते हुए वो अपनी गाड़ी तक पहुंचते हैं। अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वो वापस से मथुरा की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उनका ध्यान एकदम से बैक मिरर में गया। बैक मिरर में देखते ही वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि बैक मिरर में उन्हें वही आधी जली हुई लाश दिखती है जो कि उनकी पीछे की सीट पर बैठी थी। उस जली हुई लाश को देखते ही वो गाड़ी रोक लेते हैं और गाड़ी से उतरकर वो पीछे का दरवाजा खोलते हैं और अंदर देखते हैं, लेकिन गाड़ी में कोई भी नहीं था। फिर उन्होंने सोचा कि ये उनका मन का वहम है, क्योंकि वो ऐसी जगह से आ रहे थे जहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ देखा है। इसके बाद फिर वो दोबारा से गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने फिर से बैक मिरर में देखा। बैक मिरर में देखकर वो फिर से घबरा गए, क्योंकि पीछे फिर वही जली हुई लाश बैठी थी। लेकिन अब अरुण अंकल ने उस बैक मिरर से अपनी नजरें नहीं हटाई। वो जो पीछे जली हुई लाश बैठी थी वो अरुण अंकल को ही घूरे जा रही थी। उन्होंने धीरे से अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमाई। वो देखकर चौंक गए कि वो ही जली हुई लाश गाड़ी के पीछे बैठी है और उन्होंने तभी गाड़ी रोकी और उतरकर गाड़ी से भाग गए। रात हो रखी थी, उन्हें पता नहीं था कि किस साइड गांव है या शहर है। वो सड़क पर भागने लगे, लेकिन वो जिस साइड भी जाते उन्हें वहीं वो जली हुई लाश दिखती, कभी सड़क के उस साइड या फिर पेड़ों के पीछे। वो डरते हुए भाग ही रहे थे कि तभी उन्हें एक स्ट्रीट लाइट दिखी। उसके नीचे एक आदमी खड़ा हुआ दिखा। वो जैसे ही उस आदमी के पास गए तभी वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि वही जली हुई लाश वहां पर खड़ी थी। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वापस से भागने लगते हैं। और अरुण अंकल सारी रात ऐसे ही इधर से उधर भागते रहे और भागते भागते सुबह होने ही वाली थी। 4-5 बजे का टाइम हो गया था। तब वो एक दीवार के पास जाकर वहां पर बैठ गए और अपने दोनों घुटनों के बीच में अपना सर देकर आंखें बंद कर ली। वो सोच रहे थे कि मैं आंखें खोलूंगा ही नहीं तो मुझे वो जली हुई लाश दिखेगी ही नहीं। वो वहां पर थोड़ी देर बैठे रहे, लेकिन तभी उन्हें किसी की सांसों की आवाज आने लगी। उन्होंने जैसे ही अपना फेस ऊपर की तरफ किया, वो जली हुई लाश उनके सामने खड़ी थी। वो देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। और तभी सुबह होने लगी। जैसे जैसे दिन निकल रहा था वो लाश गायब होने लगी और धीरे धीरे वो लाश पूरी गायब हो गई। फिर वो वहां से खड़े हुए और फिर उन्होंने देखा कि पास में ही खेतों में घर बने हुए हैं। फिर वो उन घरों तक गए। उन्हें वहां पर 2 आदमी मिले। उन्होंने उनसे बताया कि मैंने ऐसे ऐसे रात को भूत देखा है और मेरी गाड़ी वहां पर बंद हो गई। फिर वो दोनों आदमी उन्हें अपने बाइक पर बिठाकर उनकी गाड़ी तक लेकर जाते हैं। फिर अरुण अंकल ने उनसे किसी तांत्रिक का पता पूछा। उन्होंने बताया कि यहीं पास में एक तांत्रिक रहता है। फिर वो गाड़ी लेकर उनके बताए पते पर पहुंच गए। वो तांत्रिक जहां रहता था उसने वहां पर बहुत सारे बरगद के पेड़ लगाए हुए थे और उन बरगदों के पेड़ के बीच में वो अपनी एक झोपड़ी बनाकर रहा करता। बरगद के बहुत सारे पेड़ होने की वजह से जहां पर वो तांत्रिक रहा करता वहां तक रोशनी नहीं जाया करती, इसलिए वहां पर अंधेरा रहा करता। अरुण उनके पास पहुंचा और उन्हें अपनी सारी बातें बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे एक भूत लग गया है। तांत्रिक ने उसे कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने बहुत से भूतों को भगाया है। यह बात सुनकर अरुण अंकल को थोड़ी सी राहत मिली। फिर तांत्रिक ने वहां पर कुछ लकड़ियां इकट्ठा की, उनमें आग लगाकर अरुण को अपने पास बैठा लिया। फिर वो तांत्रिक उस आग में आहुति डालने लगा। आहुति से कभी आग नीली हो जाती, कभी लाल हो जाती, और जैसे जैसे वो तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था अरुण अंकल को वो जली हुई लाश दिखने लगी। कभी वो पेड़ के पीछे दिखाई देती, कभी वो दूसरी साइड दिखाई देती। अरुण अंकल घबरा रहे थे। उन्होंने तांत्रिक को कहा कि वो लाश मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन तांत्रिक ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसे भूत मैंने बहुत देखे हैं, उसे मैं अभी काबू में कर लूंगा। और ऐसे कहकर उसने जैसे ही उस हवन में आहुति डाली तो आग एकदम से पता नहीं इतनी तेज कैसे हो गई कि तांत्रिक के कपड़े में आग लग गई और उसके कपड़े जलने लगे। तांत्रिक ने अपने कपड़े उतार कर फेंक दिए और वो सोचने लगा कि ये कैसे हो गया कि आग उसके कपड़े तक पहुंच गई। फिर तांत्रिक ने दोबारा से हवन शुरू किया और अब उसने अरुण अंकल के हाथ में एक तावीज बांध दिया कि अब वो लाश तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और इसके बाद वो मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं
और फिर तांत्रिक ने आवाज लगाई कि फिर तांत्रिक ने उस जली हुई लाश को आवाज लगाई कि तू मेरी गुलाम है और यहाँ पर आ। फिर अरुण अंकल ने देखा कि वो जली हुई लाश पेड़ के पीछे से चली हुई आ रही थी। वो देखकर अरुण अंकल तो उसी टाइम वहां से भागना चाह रहे थे, लेकिन तांत्रिक ने उन्हें कहा कि ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम यहीं पर बैठे रहो। वो जली हुई लाश आकर भी उनके पास बैठ गई और जैसे जैसे वो तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था, तांत्रिक तो आधे मंत्र ही पढ़ रहा था, लेकिन उस मंत्र को वो जली हुई लाश पूरा कर रही थी। ये देखकर तांत्रिक घबराने लगा। फिर वो तांत्रिक मंत्र पढ़ना बंद कर देता है, लेकिन वो जली हुई लाश अभी भी मंत्र पढ़ना जारी रखती है। फिर तांत्रिक के हाथ पांव फूलना शुरू हो गए और उस तांत्रिक ने अरुण अंकल से पूछा कि ये भूत तुम्हारे पीछे कहाँ से लगा। तब अरुण अंकल ने बताया कि मैं उस शमशान घाट में गया था जहाँ पर तांत्रिक साधना करते हैं। फिर तांत्रिक ने बताया कि वहाँ पर तो मैं भी गया हूँ। वहाँ के तांत्रिकों के पास इतनी ज्यादा सिद्धियां होती है कि वो सबकी समझ से परे होती है। कहीं ये कोई तांत्रिक तो नहीं है जिसने सिद्धि प्राप्त करके अपने आप को जला लिया और अब नए शरीर की तलाश में है। यह बात सुनकर अरुण अंकल बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर तांत्रिक ने उसे कहा कि तुम यहाँ से भागो। फिर अरुण अंकल वहाँ से भागते हैं और वो लाश भी उनके पीछे पीछे भागती है। वो जैसे ही गाड़ी में बैठे और वहाँ से निकल गए, लेकिन रास्ते में उन्हें वो लाश कभी सड़क पर खड़ी दिखाई देती, कभी पेड़ों के पीछे दिखाई देती। ऐसे करके वो किसी तरह से पंजाब पहुंच गए और पंजाब में पहुंचकर उन्होंने अपने दोस्तों से ये सारी बातें शेयर की और उन्हें बताया कि उनके पीछे कैसे एक जली हुई लाश लगी हुई है। फिर सभी दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि तुम मेहंदीपुर बालाजी जाके आओ, ये संकट तुम्हारा वहीं पर कटेगा। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए सभी अरुण अंकल के साथ ही रुकने के लिए तैयार हो गए। और जैसे ही रात हुई उन्हें वो लाश सभी को दिखाई देने लगी। कभी वो खिड़की पर दिखाई देती, कभी घर के अंदर। उस लाश ने उन्हें नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की, लेकिन जैसे तैसे करके वो रात निकल गई और सुबह होते ही सभी के सभी दोस्त अरुण अंकल को अपने साथ लेकर मेहंदीपुर बालाजी निकल गए। और वहां पर पहुंचते पहुंचते भी उन्हें रात हो गई थी, इसलिए मंदिर का गेट बंद मिला। तब उन्हें रात बाहर ही निकालनी थी। वो ये सोचकर भी घबरा रहे थे कि वो जली हुई लाश को पता है कि कल सुबह ये सभी मंदिर में जाएंगे और मुझे भगाने की कोशिश करेंगे, इसलिए वो जली हुई लाश उन्हें रात को मारने की भी कोशिश कर सकती है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रात को जैसे ही सब सो रहे थे, अरुण अंकल को वो लाश दिखाई देने लगी। कभी वो उनके साइड में खड़ी होती तो कभी वो उनकी छाती पर आकर बैठ जाती। फिर उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और ऐसे करके उन्होंने वो रात निकाली। और सुबह होते ही सबसे पहले वो मंदिर की तरफ भागे और मंदिर में जाने के बाद वहां पर वो पंडित जी से मिले। पंडित जी ने वहां पर 20 मिनट कुछ हवन वगैरह किया और उन्हें कोई प्रसाद खाने के लिए दिया और कहा कि इस प्रसाद को खाकर यहाँ से मंदिर से बाहर निकल जाना। अरुण अंकल ने ऐसा ही किया। वो प्रसाद खाकर मंदिर से बाहर निकल गए। उन्हें वो जली हुई लाश फिर दिखाई नहीं दी। अरुण अंकल फिर वहां पर 2 दिन रुके। उन्होंने सोचा कि अगर वो जली हुई लाश उन्हें फिर दोबारा दिखाई देगी तो वो वापस से मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में घुस जाएंगे। लेकिन उस दिन के बाद अरुण अंकल को वो जली हुई लाश फिर कभी दिखाई नहीं दी। आप सबको क्या लगता है, क्या सच में वो जली हुई लाश उनके पीछे लगी थी या फिर उनके मन का कोई वहम था? आप अपनी राय मुझे कमेंट में दीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर दे।